भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है एकादशी की। तो एकादशी कब है और आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, पूष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। तो ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भी पुत्रदा एकादशी है, और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भी पुत्रदा एकादशी है। तो ये एकादशी संडे के दिन पड़ रही है, तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और शनिवार को आ रही है, यानी कि 20 तारीख को आ रही है एकादशी 7:22 तक, और ये 21 तारीख को रहेगी 7:48 तक शाम के। तो इसलिए उदया तिथि में होने के कारण 21 तारीख को हम एकादशी व्रत करेंगे। तो भक्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चौकी पर, आप जो भी चौकी है आपकी, उस पर पीला कपड़ा बिछा लें। उस पर अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी आपके जो भी हैं, और इधर लक्ष्मी नारायण भगवान जी को पधार लें। तो मैंने यहाँ पर घट की स्थापना कर दी है, और अशोक के पत्ते 5 लेकर पंचपल्लव की स्थापना करने। इसमें गले तक जल लेते हैं। उसके बाद एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची डालकर, एक सिक्का डालकर इसमें घट की स्थापना करते हैं। और नारियल के ऊपर भी कलावा बांध देते हैं, और अपने घट के ऊपर भी कलावा बांध देते हैं, और सतिया बना लेते हैं घट पर। तो इस तरीके से हो जाती है घट की स्थापना। तो इस पर आप दीप भी रख सकते हैं और नारियल भी रख सकते हैं। मेरे पास अशोक के पत्ते नहीं थे, तो 5 पत्तों पर रोली और चंदन लगाकर हम उनको घट पर स्थापना कर लेते हैं। और इधर विराजमान कर लिए हमने विष्णु भगवान जी। तो इसमें विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के सहित पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों ऐसे विग्रह की हमें पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, और इस दिन पूजा गाय के बछड़े सहित की जाती है। तो जो गाय बछड़े के सहित हो, ऐसी गाय का पूजन करना चाहिए। तो ये हमारी गाय के साथ ये है बछड़ा छोटा सा जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप ऐसी गाय का पूजा करें। तो इसमें गाय के दूध से पारायण भी आप गाय के दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, और तुलसी पत्र से भी पारायण कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या भोग लगाना है, तो भक्तों दूध, गुड़ और तिल का भोग लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो हम जो भी भोग लगाएंगे वो घर में बनी हुई वस्तुओं का, मतलब घर में ही बर्फ़ी बनाएं या घर में तिल की कोई चीज़ बनाएं, उसका भोग लगा सकते हैं। और तिल की रेवड़ी वगैरह का हम भोग बाहर की लगा सकते हैं। हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब मैं इनको सबसे पहले तुलसी माला पहनाऊंगी तीनों को। उसके बाद हम फूल माला पहनाएंगे, और फूल माला पहनाने के बाद गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो मैंने सभी को तुलसी की माला धारण करा दी है, और गणेश जी को तिल का आसन देकर यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया है। तो गणेश जी को वाइट जनेऊ पहना देंगे, और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को येलो जनेऊ। तो मैंने सभी को फूल माला धारण करा दी है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को भी। और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास हम पुष्प रख देंगे, और लक्ष्मी नारायण भगवान के पास भी, लक्ष्मी जी के पास मैं वाइट पुष्प रखूँगी, और उसके ऊपर रखूँगी गुलाब का पुष्प, और या आप कमल का पुष्प भी रख सकते हैं। तो भक्तों, हम सभी को भोग लगा देंगे, और विष्णु भगवान जी के पास रख देंगे हम पीला फल, लक्ष्मी माता जी के पास रख देंगे लाल फल भोग के लिए, और अपनी गौ माता के पास भी फल रख देंगे। तो ये मैंने सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। और
यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी के पास भी मैंने फल अर्पित कर दिया। तो सभी के पास फल अर्पित कर दिए हैं। तो मैं सभी को वस्त्र अर्पित कर दूंगी। लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र अर्पित कर दूंगी और राधा रानी को भी वस्त्र अर्पित कर दूंगी और अपनी यशोदा मैया को भी वस्त्र अर्पित कर दूंगी और गौ माता को भी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। और यहाँ लक्ष्मी जी को जो कलावा लेंगे वो लक्ष्मी जी को रेड कलर का और विष्णु भगवान जी को येलो कलर का कलावा अर्पित कर देंगे। तो सभी के पास मैंने कलावा अर्पित कर लिया है। और यहाँ ये बुक है तो इसमें एकादशी की बुक में यहाँ पर भी मैंने सभी के पास कलावा अर्पित कर दिया है। और अब लगा लेंगे सभी के तिलक। तो ये मैंने पंचमेवा ले लिए और ये ले लिए मैंने तिल की बर्फ़ी भोग लगाने के लिए, माखन मिश्री। तो इसका भोग लगाएंगे और सभी के पास फ्रूट्स रख देंगे भोग लगाने के लिए। तो सभी को भोग लगाने के लिए सभी के पास मैं फल भी रख दूंगी और लाल फल अपनी राधा रानी के पास रखेंगे और लक्ष्मी माता के पास भी लाल फल रखेंगे और ये अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। तो ये एकादशी की बुक है तो हमने यहाँ पर भी सभी के तिलक लगा लेना है और गणेश जी के भी हमने तिलक लगा लेना है। तो सभी के हम तिलक लगा लेंगे, लक्ष्मी माता के और अपनी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के, सभी के हम लगा लेंगे तिलक और गौ माता के भी हम तिलक लगा देंगे। तो सभी के हमने तिलक लगा लिया है। तो ये है दीप जला लिया है, आप अखंड दीप भी जला सकते हैं। और ये है एकादशी की बुक। तो इसमें कथा है तो हम संकल्प के पैसे लेकर और एक पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे। इसमें से ये है इसमें पुत्रदा एकादशी की कथा। तो मैं सार रूप में बताऊंगी कि शुक्ल पक्ष की पूस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कौन सी पुत्रदा एकादशी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी सावन में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो पुत्रदा एकादशी को पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो एक सुमेकेतु नाम का राजा था तो वह संतानहीन था। तो उसे बड़ी चिंता थी कि मेरे संतान कैसे होगी और अगर कोई संतान नहीं होगी तो हमें पिंडदान कौन करेगा। तो इस बात की उसे बहुत चिंता थी। तो ये उसने बहुत कर्म किए, यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तो तब भी वो ये सोचने लगा कि मुझे इस तरीके का दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। तब मुनि से जा रहा था, तब रास्ते में मुनि से पूछा कि मुझे इस तरीके का दुख क्यों मिल रहा है। तब मुनि ने सोच विचार कर कहा कि राजा, तूने प्यासी गाय थी जो उसका कंठ सूख रहा था और वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास आई थी, तब तूने उसे जल पीने नहीं दिया, इसीलिए तेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब तू मेरा कहना मानकर माघ मास में एकादशी आएगी तब उसका व्रत करना, जिससे तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तब उसने मुनि के अनुसार उस व्रत को किया और उसके घर में नारायण जी की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये मैंने सार रूप में पुत्रदा एकादशी की कथा कह दी है। तो जिसको पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है और पुत्रदा एकादशी का महात्म पढ़ता है, सुनता है, उसके सर्वगुण संपन्न रत्न के की प्राप्ति होती है। नारायण की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस एकादशी के यहाँ पर आगे शुरू में क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 एकादशियों के नाम है। तो 24 दो मिलाकर 26 होती है, ये एकादशियों के नाम है। तो ये हमें एकादशियों के नाम भी अवश्य लेने हैं। तो और जो हमने पुष्प और संकल्प के पैसे लिए थे वो हम विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर दिए मैंने। और अब हम कर लेंगे घंटी बजाकर लगा देंगे भोग और आरती कर लेंगे। तो हमने घंटी बजा ली है, पहले आरती करेंगे उसके बाद भोग लगाएंगे।
तो भक्तों हमने पारायण करना 22 तारीख को 7 बजे से 7:10 से लेकर 9:35 तक हम पारायण कर सकते हैं। और अब कर लेंगे हम आरती। तो हम विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों निकली है गंगा प्यारी, जिस सारी धरती तारी, देख युगल वल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो बांके बिहारी जी की आरती के बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, हुनर तुमको ध्याता सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम। शंख का जल लेकर चारों तरफ छिड़क देंगे और सभी को जोत दे देंगे। और फिर हम सब ले लेंगे। फिर पुष्पांजलि अर्पण करूँ, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो की, शरण पड़े कीला, 3 बार बोलकर पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। और ये क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमारे नारायण हमारी त्रुटि को क्षमा करें। तो कर्पूरिगरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और नारायण जी के चरणों में हाजिरी लगाएं, क्योंकि इस बार पूजा नारायण जी की है एकादशी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।